सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो समाधि पाद में वृत्तियां हम जान रहे थे। 5 जो वृत्तियां बताई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण वाली वृत्तियां कौन सी हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो कुछ तो हम प्रत्यक्ष चीजों को देखते हैं और उससे हमारे चित्त में एक ज्ञान होता है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रमाण वृत्ति। और प्रमाण में भी प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। और अनुमान से जानते रहते हैं हम, जैसे धुआं को देखा तो चित्त में अग्नि का ज्ञान हुआ, तो ये अनुमान से, ये भी प्रमाण वृत्ति है। ऐसे ही शब्द पढ़ा यहाँ पुस्तक में और एक ज्ञान हुआ हमारे मस्तिष्क में, तो ये क्या हो गया? प्रमाण वृत्ति। तो ये विचार चलते रहते हैं हमारे। विपर्य, मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। कुछ ऐसे ज्ञान भी होते रहते हैं जो अतद्रूप होते हैं, जैसे रस्सी है और लगता है कि ये कोई सांप पड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान। तो ऐसी वृत्तियां भी चित्त में चलती रहती हैं। और विकल्प, विकल्प किसको कहते हैं? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य। शब्द ज्ञान का बोध तो होता है लेकिन वस्तु कोई होती नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? विकल्प वृत्ति। जैसे हाँ, तो कोई पुरुष का चैतन्य ऐसा कुछ होता नहीं है वस्तु, क्योंकि पुरुष ही क्या है? चेतन है। लेकिन तो भी शब्द तो खूब प्रयोग होता है। और अगला था निद्रा। क्या होती है? अनुभूत विषया अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव का मतलब क्या है? स्वप्न और जागृत का अभाव। तो अभाव माने इन दोनों का अभाव, और प्रत्यय मतलब ज्ञान। तो उस ज्ञान का आलंबन लेने वाली जो वृत्ति है, इन दोनों का अभाव है, फिर भी एक ज्ञान हो रहा है, तो उस वृत्ति को कहेंगे निद्रा। जैसे मैं सुख से सोया, या मैं आज बहुत दुख से, बहुत बुरी तरह से सोया, मेरे अंग भारी हैं, सर दर्द है, चित्त जो है ऐसा हो रहा है जैसे किसी की चीज चुरा ली हो, तो ऐसी ऐसी अनुभूति होती है। तो ये सारी वृत्तियां चित्त की हैं। और इनमें जो अंतिम वृत्ति है वो है स्मृति। तो स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत किए हुए विषय का असंप्रमोष, उसका उपस्थित रहना, इसको कहेंगे स्मृति। जी हैं? हाँ, नहीं, निद्रा से, हाँ, सुषुप्ति कह रहे हैं, बिल्कुल। उस समय तो नहीं हमें महसूस होता है, पर जगने के बाद तो होता है ना। उसको याद कर रहा है ना, मैं सोया। तो स्मृति तो किसकी आती है? जो अनुभव किया हो। स्मृति हमेशा किसकी होती है? ये तो पढ़ रहे हैं ना अपन, अनुभूत विषय। हाँ, आत्मा को उसी समय अनुभूति हो रही होती है उसकी, पर क्योंकि उस समय मन सोया हुआ है तो कॉन्शियस माइंड को नहीं पता चलता है, पर आत्मा को तो उसकी अनुभूति होती है। क्योंकि स्मृति हमेशा अनुभूति की ही आती है। जो चीज हमने अनुभव नहीं की उसकी कभी स्मृति भी नहीं आएगी। आपने कभी कोई चीज खाई नहीं, उसका स्मरण क्यों आएगा आपको? हैं? जानकारी नहीं है आपको, तो उसकी स्मृति कैसे आएगी?
तो अब ये पूछ रहे हैं, स्मृति के बारे में ही पूछ रहे हैं, किम प्रत्यस्य चित्तम स्मरति आहोस्वित विषयस्य इति। क्योंकि स्मरण करने के लिए देखो दो चीजें हैं, हमने किसी वस्तु को अनुभव किया, तो एक तो जो अनुभव किया वो अनुभूति का ज्ञान, और एक जिसका अनुभव किया वो विषय, दो चीजें हैं ना। तो स्मरण आते समय इन दोनों में से किसका स्मरण आता है? वस्तु का स्मरण आता है हमें, या वो जो ज्ञान हुआ था उस समय अनुभव किया था उस अनुभूति की स्मृति आती है? दोनों में से किसकी स्मृति आती है? किसकी स्मृति आती है? दोनों की आएगी। पहले मैं किसी को देखा तो संस्कार होगा। ज्ञान की स्मृति आएगी। ज्ञान या अनुभूति एक ही बात है। तो अनुभूति की स्मृति आएगी कि उस विषय की आएगी? दोनों ही मिला अनुभूति के विषय की, तब तो विषय ही हो गया, विषय अनुभूति का ही तो है। तो दोनों में से किसकी आएगी वही तो पूछ रहे हैं। एक विषय की। तो आप में से कुछ आगे पढ़ाए तो वो बोल रहे हैं दोनों की, और कुछ नहीं पढ़ाए वो बोले विषय की, कुछ कह रहे हैं अनुभूति की। तो इनका पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। किम प्रत्यस्य चित्तम स्मृति आहोस्वित विषयस्य इति। कह रहे हैं ग्राह्योपरक्त प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भास तथा जातीयकम संस्कारम आरभते। ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य विषय से उपरक्त ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान। ग्राह्य माने जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई फल है, कोई फूल है, कोई भी विषय हो सकता है, कोई रूप है, पांचों में से कोई भी विषय। ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, उस ग्राह्य से जब चित्त उपरक्त हो जाता है तो एक ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रत्यय उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई फल देखा तो फल हमारे लिए क्या है? ग्राह्य। और उस फल से हमारा चित्त उपरक्त हो जाता है तो एक ज्ञान होता है कि ये फल इतना बड़ा है, ये हरे रंग का है, पीले रंग का है। तो यहाँ कहा है ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य विषय से उपरक्त जो ज्ञान। ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भास, तो जब उसकी अनुभूति होती है तो उस अनुभूति में, या वो जो ज्ञान हमें होता है उस ज्ञान की स्थिति में, उस अनुभूति की स्थिति में दोनों चीज़ों का हमें निर्भास होता है। ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भास, वो फल भी दिखता है, वो कैसा है उसके गुण भी दिखते हैं, और उसकी अनुभूति भी होती है साथ साथ। तो दोनों साथ होते हैं। ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भास, ग्राह्य और ग्रहण दोनों का निर्भास होता है। तो जैसा ज्ञान, हमारा ज्ञान कैसा है? ग्राह्य आकार वाला भी है और ग्रहण आकार वाला भी है। तो अब जैसा वो ज्ञान है तथा जातीयकम संस्कारम आरभते, वैसे ही संस्कार को बनाता है। ज्ञान कैसा है? ग्राह्य और ग्रहण दोनों से युक्त है, इसलिए संस्कार भी कैसा बनेगा? ग्राह्य और ग्रहण दोनों से युक्त संस्कार ही बनेगा। क्योंकि ये नियम है दर्शन का, जैसा कारण वैसा कार्य। और सांख्य का भी सूत्र है ना एक, शक्तस्य शक्य करना। शक्तस्य, जो जिसमें शक्त होता है, समर्थ होता है, वो ही उसको बना सकता है, अशक्त है तो नहीं बना पाएगा। तो जिस प्रकार का वो ग्राह्य विषय है और जिस प्रकार का वो ग्रहण अर्थात हमारा ज्ञान है, उसका जो आभास है हमें, तथा जातीयकम संस्कारम आरभते, वो ज्ञान वैसे ही संस्कार को उत्पन्न करता है। अर्थात जैसा विषय और विषय का ज्ञान वैसा ही हमारा संस्कार, और फिर उस संस्कार से वैसी ही स्मृति। तो पहले बताया ग्राह्योपरक्त प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहण उभयकार निर्भासः तथा जातीयकम संस्कारम आरभते। संस्कार है, और फिर वो जो संस्कार बना वो संस्कार स्वव्यंजकांजन तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकां स्मृतिम जनयति। वो जो संस्कार है वो संस्कार स्वव्यंजक, स्वव्यंजक मतलब उस संस्कार का उद्बोधक,
उस संस्कार का उद्बोधक क्या होगा? कोई वैसी ही वस्तु। स्वव्यंजकांजनः तद आकारमेव, अंजन है मतलब अभिव्यक्ति, उसका जो उद्बोधक, उसको स्मरण कराने वाला जो आलंबन, उसको तो क्या कहा? स्वव्यंजक है। स्वव्यंजक अंजन, और उस व्यंजक का अंजन, अंजन माने अभिव्यक्ति, उस उद्बोधक की अभिव्यक्ति होना, वो आलंबन बनना, आश्रय बनना। मानो पहले हमने कभी कोई फल देखा था, आम देखा था, और उसको, उसका आकार भी हमने देखा, उसका टेस्ट भी हमने लिया, तो अब हमारे चित्त में दो चीज़ें हो गई, एक वो विषय है और एक उसका टेस्ट, उसकी अनुभूति है। और ये जो इसका जो विषय और अनुभूति, इन दोनों से मिला हुआ ही एक संस्कार बन गया हमारे चित्त में। अब जब अगली बार ये संस्कार ऐसे ही उस आम को देखेगा, तो वो आम क्या है? स्वव्यंजक, उस संस्कार को उद्बुद्ध करने वाला है वो, और उस व्यंजक को अंजन, अभिव्यक्त करने वाला। तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। अब ये जो स्मृति आएगी वो दोनों की आएगी, विषय की भी आएगी और विषय से जो अनुभूति हुई थी उस अनुभूति की भी स्मृति आएगी, क्योंकि जैसा संस्कार वैसी ही स्मृति। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति ही। अब कह रहे हैं ये जो स्मृति आ रही है, इसके भी यदि हम दो भाग करें तो हमारी बुद्धि के दो भाग, दो पार्ट हो गए। जो पहले वाला अंश है ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही, ग्रहण मतलब ज्ञान, अनुभूति, अनुभूति के आकार वाली जो बुद्धि है वो तो ज्ञान की श्रेणी में चली जाएगी, अनुभूति कहेंगे उसको। तो माने दोनों की मिलीजुली स्मृति आई। अब ये जो मिलीजुली स्मृति है इसके भी दो पार्ट करेंगे। तो पहली वाली जो ज्ञान की अनुभूति का स्मरण करा रही है, जो स्मृति का अंश अनुभूति का स्मरण करा रहा है, उसको तो ज्ञान कहेंगे। और जो ग्राह्यकार पूर्वा, और जो उस विषय का स्मरण करा रहा है, स्मृति का जो अंश, उसको विशुद्ध रूप से स्मृति कहेंगे। स्मृति कैसी आएगी? हमें उस संस्कार से उभयाकार ही आएगी। अब उभयाकार स्मृति के, एक स्मृति के भी हमने दो पार्ट कर दिए। इधर वाला जो पार्ट है अनुभूति वाला, वो तो ज्ञान माना जाएगा, ज्ञान की स्मृति। और इधर वाला जो है विषय की स्मृति, इसको विशुद्ध रूप से स्मृति माना है भाष्यकार ने, व्यास ऋषि ने। तो यही कह रहे हैं, तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही और ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति ही। दो चीजें हो गई ना उस संस्कार में, ज्ञान भी है और स्मृति भी है, बुद्धि भी है और स्मृति भी है। तो बुद्धि तो होती है अनुभूति के अंश वाली, और स्मृति होती है विषय के अंश वाली। और कह रहे ये जो स्मृति है विषय के अनुभव से जो हो रही है, विषय के संस्कार से जो स्मृति आ रही है, साच द्वयी, वो स्मृति दो प्रकार की है, भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या च। एक भावित स्मृति और दूसरी अभावित स्मृति, ये संज्ञाएं हैं स्मृति की दो। भावित स्मृति, अब स्मृति कितनी प्रकार की होती है? भावित स्मृति, अभावित स्मृति। भावित किसको कहेंगे? स्वप्ने भावित स्मर्तव्या। स्वप्न में जो स्मृतियां आती हैं ना, उसको तो कहेंगे भावित, माने वो काल्पनिक हैं, अभी वो रियल है नहीं। स्वप्न में जो स्मृतियां हमें आती हैं वो काल्पनिक होती हैं। तो जो काल्पनिक स्मृतियां उसको तो क्या कहेंगे? भावित, होने वाली, कभी होंगी, वो आज रियल नहीं है लेकिन। तो स्वप्न में जो स्मृतियां हमें आती हैं उनको कहेंगे भावित स्मृति। और जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्येति। और जागते हुए जो स्मृतियां हमें आती हैं वो तो अभावित, अभावित मतलब रियल, कहीं कोई चीज है उसकी हमें स्मृति आ रही है, तो वो
काल्पनिक नहीं होती है, वो रियल होती है, जागृत समय में जो स्मृति आती है। अब कोई कह रहा है भाई जागते हुए जरूरी थोड़ी है कि कोई स्मृति आ रही है वो वैसी चीज हो ही, तो कभी कभी वो वस्तु नहीं है ऐसी, ऐसा भाव भी तो मन में आ जाता है ना हमारे यहाँ। जागते हुए भी तो कोई काल्पनिक वस्तु आ जाती है ना, तो कह रहे हैं तब उसको स्मृति में नहीं लेंगे, तब उसको विपर्य आदि में ही लेंगे, विकल्प विपर्य आदि में लेंगे। सर्वाश्चैता स्मृतयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात प्रभवन्ति। कह रहे हैं ये सारी ही स्मृतियां, चाहे वो भावित स्मृति है चाहे वो अभावित स्मृति है, सर्वाश्चैता स्मृतय, ये सभी स्मृतियां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम, ये सब इन पांचों स्मृतियों के अनुभवात, अनुभव से ही प्रभवंती, उत्पन्न होती हैं। जो भी हमें स्मृति आती हैं वो कभी ना कभी इन पांच वृत्तियों के कारण ही स्मृति आती हैं, हमें उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए यदि हम बाकी पहले वाले चार को हटा दें तो पांचवी जो स्मृति है वो अपने आप ही हट जाएगी। और स्मृति की भी स्मृति आती है, मैंने उस समय ये स्मरण किया। आज व्यक्ति स्मरण कर रहा है कि उस समय मैंने, जब मेरे को बहुत डर लग रहा था तो फिर मैंने भगवान का स्मरण किया, तो अब वो जो स्मृति थी अब उसकी स्मृति आ रही है। उस समय मैंने उसको स्मरण किया, उसकी स्मृति आई मुझे तुरंत, गुरु की, भगवान की, ज्ञान की, किसी भी चीज़ की स्मृति आई मेरे को उस समय, फिर मैंने वैसे किया। अब उस स्मृति को फिर स्मरण कर रहा है। तो ये जितनी भी हमारी स्मृतियां हैं ये इन पांच में से ही किसी न किसी से उत्पन्न होने वाली होती हैं। सर्वाश्चैता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः, तो ये सारी की सारी वृत्तियां हैं, ये कैसी होती हैं? सुखदायी होती हैं या तो दुखदायी होती हैं या तो मोह उत्पन्न करने वाली होती हैं। वृत्तियां कभी भी कोई ज्ञान उत्पन्न करने वाली नहीं होती हैं, तीन ही चीजें उत्पन्न करेंगी। सर्वाश्चैता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिका। तो इसमें कोई कहे कि जी कम से कम सुख उत्पन्न करने वाली है उसको तो स्मृति को बचा लेते हैं और बाकी को दो को हटा देते हैं, तो ये कोई गारंटी थोड़ी है कि कब कौन सी स्मृति आएगी। तो ये बहुत कठिन है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वृत्ति निरोध करने का ही अभ्यास करें। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें से सुख को, सुख देने वाली स्मृति उठाना चाहे तो उसके लिए आगे एक सूत्र है ना, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो अच्छा स्वप्न, अच्छी निद्रा, इनका आलंबन करके जो चित्त की प्रसन्नता बनती है वो कर सकते हैं। सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्या, और कह रहे हैं सुख दुख मोह ये हम जो क्लेश, द्वितीय पाद में जो क्लेश का हम वर्णन करेंगे वहाँ पर व्याख्या, वहाँ इनकी अच्छे से व्याख्या करेंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे। अभी तो बस इतना बता देते हैं, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः मोह पुनः अविद्या इति। सुख का अनुशयी, अनुशयितम शीलम अस्य स अनुशयी, अनुशयी मतलब वैसा अनुसरण करने का स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे अनुशयी। तो सुख का अनुसरण करने का स्वभाव है जिसका, वो क्या है? राग। राग क्या है? सुख के अनुसरण करने के स्वभाव वाला सुखानुशयी राग है। दुखानुशयी द्वेष है। दुख का अनुसरण करने वाला अनुशयी वो होता है द्वेष। और मोह तो अविद्या ही है, जिसको आगे द्वितीय पाद में अच्छे से बताएंगे। एताः सर्वा वृत्तयः निरोधव्या, इसलिए ये सारी वृत्तियां जो अभी बताई हमने पांच, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, एताः सर्वा वृत्तयः, ये सारी वृत्तियां निरोधव्याः, निरोध करने के योग्य हैं, रोकने के योग्य हैं। आसाम निरोधे संप्रज्ञातो व समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वा। सारी वृत्तियों को रोक देंगे तो होगा क्या? समाधि लग जाएगी। कौन सी समाधि लगेगी? दोनों में से एक तो लग ही जाएगी, कोई ना कोई तो पहले तो संप्रज्ञात ही लगेगी, और संप्रज्ञात का अच्छा अभ्यास हो गया तो फिर धीरे धीरे
असंप्रज्ञात भी लग जाएगी। तो इनका निरोध करना है। निरोध करें कैसे? बात तो बहुत अच्छी है ये कि सारी वृत्तियों का निरोध कर दें, होता तो नहीं है ना। तो ये हमारे को वो बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कैसे रोकें। अथ आसाम निरोधे क उपाय, आसाम वृत्त्याम निरोधे क उपाय, इन वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है, कैसे रोकें? तो बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य और एक इसमें ना विवेक छिपा हुआ है बीच में। अभ्यास और वैराग्य के बीच में विवेक और होना चाहिए, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा व्यक्ति को तो ना तो वो अभ्यास करेगा और ना ही उसको वैराग्य होगा। तो अंतर्निहित है अभ्यास विवेक वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ऐसे कुछ विद्वानों ने अपने भाष्य में बताया है कि यहाँ पर विवेक शब्द जो है वो अंतर्निहित मान लेना चाहिए, क्योंकि विवेक के बिना व्यक्ति ये नहीं कर सकता। भले थोड़ा ही विवेक हो, अभ्यास कब करेगा व्यक्ति? जब उसमें ये विवेक हो कि मैं अभ्यास करूं और ये मेरे लिए जरूरी है, तब करेगा। और वस्तुओं से वैराग्य भी उसको कब होगा? विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं ये साधन है विवेक, अभ्यास विवेक वैराग्य। तो सूत्र में तो दो ही बताए, अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध हो जाता है वृत्तियों का। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, ये चित्त नाम की जो नदी है जिसको चित्त कहते हैं, ये क्या है? उभयतो वाहिनी नदी के समान है। नदियां तो एक तरफ ही बहने वाली होती हैं, पर ये चित्त नाम की जो नदी है ये उभयतो वाहिनी, दोनों तरफ बहती है। जैसे वो एक सांप होता है ना, दोनों तरफ चलता है, दो मुही, दोनों तरफ से खाता है। तो बाकी तो सब हैं नहीं, केंचुआ नहीं, एक अलग प्रकार का सांप ही होता है, दो मुही बोलते हैं उसके, दो मुंह हैं जिसके, उधर भी चलता है इधर भी चलता है। जैसा है ना, एक समय में तो कैसे चलेगा भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे चल रहा है, आपने उधर से रोक दिया उसको, वो इधर चलने लग जाएगा बिना मुड़े, सीधा का सीधा ही दोनों साइड चलता है वो। तो ऐसा ये हमारा चित्त है, दोनों तरफ बहती। कोई नदी दोनों तरफ कैसे बह सकती है? एक तरफ ही बहती हैं सारी धरती की नदियां। आप कल्पना करो कोई ऐसी नदी जो इधर भी बह रही हो इधर भी बह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब तो हो सकता है वो कहीं टी पॉइंट पे आके टकरा रही हो और दो तरफ वो हो धाराएं, तब तो जा सकता है, नहीं तो एक तरफा ही बहती है नदी, तो वो तो एक नैमित्तिक हो गया, पर बहती तो एक ही तरफ है ना। लेकिन ये एक विचित्र नदी है चित्त वाली। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहती कल्याणाय वहती पापाय च। कल्याण की तरफ भी बहती है, पाप की तरफ भी बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। कल्याण की तरफ बहने वाली कब मानी जाती है ये? या तो कैवल्य प्राग भारा, जो नदी कैवल्य, कैवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष अभिमुखी हो, कैवल्य प्राग उधर झुकी हो, विवेक विषय निम्ना, विवेक की तरफ चित्त झुका हुआ हो, कैवल्य प्राप्त करना चाहता हो, तो ये तो क्या है? कल्याण वहा, कल्याणकारी है ये जो डायरेक्शन है। और संसार प्राग भारा, जो संसार की तरफ झुका हुआ हो, जब देखे तब व्यक्ति क्या खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे काम से जी चुराऊं, क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, तो ये सब क्या है? संसार प्राग भार वृत्ति चित्त की। माने इंद्रियों के विषयों की तरफ यदि बार बार चित्त जाता है और वो विषय अच्छे लगते हैं, तो ये क्या है? अविवेक विषय निम्ना, अविवेक के कारण होता है और ये विषयों की तरफ चित्त हमारा निम्ना झुका हुआ होता है। इसको क्या कहा? पाप वहा, समझ लो पाप की तरफ बह रहा है चित्त। तत्र वैराग्येण विषय श्रोतः खिली क्रियते, तो अब पाप की तरफ बह रहा है तो करें क्या? बोले अब वैराग्य लाओ अपने चित्त में। तत्र वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत है, ये जो विषयों का स्रोत है जहाँ से विषय
प्रारंभ होते हैं इंद्रियों के विषय, उनको खिली क्रियते, उनको सुखाया जाता है। पहले उस स्रोत को ही सुखाना पड़ेगा, नदी को नहीं। जहाँ से नदी निकल रही उस स्रोत को सुखाना पड़ेगा। विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक स्रोत उद्घाट्यते, उस स्रोत को ढूंढने कैसे? विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक दर्शन के अभ्यास से, विवेक स्रोत है, विवेक का जो स्रोत है उसको उद्घाट्यते, उसको उद्घाटित किया जाता है। और वो उद्घाटित होगा तो विषय स्रोत को खिलीक्रियते, सुखा देगा। इति उभय अधीनस् चित्तवृत्ति निरोधः, और जब वो सूख गया विषय वाला तो फिर एक ही तरफ चित्त जाएगा, कैवल्य प्राग भार हो जाएगा चित्त। तो इसलिए कहा कि इस तरह से, क्योंकि ये दोनों तरफ जाती है। विवेक दर्शन अभ्यास है ना, विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीनस् चित्तवृत्ति निरोध है। इन दोनों के अधीन ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है। किन दोनों के अधीन? अभ्यास और वैराग्य के अधीन। एक तरफ से वैराग्य करके उस उधर चित्त को जाने देने से बंद करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उसको अभ्यास पूर्वक लगाना पड़ेगा, तो ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है, वरना तो इनका निरोध हो नहीं सकता है। तो इस पे और थोड़ी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।